स्टार्टिंग करेंगे हम आज सतना डिस्ट्रिक्ट से। सतना डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कि आखिर इसका नाम सतना क्यों पड़ा, तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि यहाँ पर एक रिवर बहती थी जिसका नाम था सतुना, जो कि यहाँ पर टोंस की ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती थी, तो उसी के नाम पर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है सतना। सतना की अगर मैं बात करूं तो संगीत की जो जन्मस्थली मानी जाती है उसे भी सतना ही बोला जाता है। अदर देन दिस अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी फेमस जगह हैं, जैसे कि आपका चित्रकूट हो गया, इसके अलावा मैहर हो गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सतना से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि यहाँ पर चित्रकूट के बारे में क्या है, तो भाई चित्रकूट के बारे में आप पढ़ पा रहे हो, जहाँ के कण कण में बसते हैं राम, मतलब राम भगवान का कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ से रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं कि चित्रकूट जो है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि चित्रकूट जो है वो यहाँ पर मंदाकिनी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। अदर देन दिस माना जाता है कि जब राम भगवान को वनवास हुआ था 14 ईयर्स का, तो उसमें उन्होंने अपना काफी सारा लंबा समय जो है वो चित्रकूट में ही बिताया था, और यहाँ पर उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उसके भी कई सारे एविडेंसेस देखे गए हैं। फिर आप नेक्स्ट फोटोग्राफ में यहाँ पर भगवान का जो है बाल रूप देख पा रहे हैं। तो यस, चित्रकूट में माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है वो बाल अवतार लिया था, इस वजह से भी ये जगह जो है काफी फेमस है। मेनली ये जो है मंदाकिनी रिवर के ऊपर आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम सतना में देखें तो यहाँ पर गधों का मेला लगता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है एक तरीके से कमर्शियल ट्रेडिंग की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है एनिमल्स की, जिसकी वजह से ये जो मेला है वो काफी फेमस है, और ये सतना में लगता है गधों का मेला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, या मुकुंदपुर जू के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। क्या कहा मैंने? वर्ल्ड की फर्स्ट, तो हम बोल सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो यह आपको देखने को मिलेगी सतना में। इसके अगर मैं ओरिजिनल नेम की बात करूं तो इसका रियल नेम है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो आपको सतना में देखने को मिलेगा तुलसी म्यूजियम। सो तुलसी म्यूजियम जो है आपको सतना में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है रामवन। सो जो तुलसी म्यूजियम है ये आपको सतना के रामवन में देखने को मिलेगा। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1977 में एस्टेब्लिशमेंट किया था। यहाँ पर भगवान के आपको कई सारे काफ़ी एंशियंट स्टेच्यूज जो है वो देखने को अभी भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको सतना में देखने को मिलेगा माँ शारदा देवी का टेम्पल, विच इज मोस्ट फेमस। अब अगर हम बात करें मेहर, सो मेहर का नाम आखिर मेहर क्यों पड़ा, तो माना जाता है कि जो सती माता हुआ करती थी उनका हार यहाँ पर गिरा था, जिसकी वजह से इसे माई का हार बोलते थे, और धीरे धीरे ये जगह जो है वो मेहर के रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि मेयर नाम की डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ऑफिशियल गेजेट भी इशू हो चुका है, और वेरी सून जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनने वाली है एमपी की। मेहर जो है यहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि सतना में आपको लाइम का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइम यहाँ बहुत मौजूद रहता है, तो इस वजह से कई सारी सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पर ओपन है। नेक्स्ट अगर हम देखें सतना में तो आपको देखने को मिलेगा भरूत का स्तूप। भरूत स्तूप की अगर मैं बात करूं तो ये आपको सतना में देखने को मिलेगा, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। 1873 में इसकी डिस्कवरी जो है वो कनिंघम के द्वारा की गई थी। सो भरूत का स्तूप जो है वो कहाँ पर आता है? सतना में। नेक्स्ट हम देखते हैं भूमरा का शिव टेम्पल। यहाँ पर आपको जो है प्राचीन शिवलिंग देखने को मिलेगा। सो भूमरा शिव टेम्पल जो है ये आपको सतना में देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर फेमस अगर हम बात करें तो आपको महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1991 में किया गया था, एंड ये एस्टेब्लिशमेंट जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम था नानाजी देशमुख। अदर देन दिस ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारे सतना जिले से जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे 39 क्रॉस होता है। अब देख लेते हैं फेमस पर्सनैलिटीज। फेमस पर्सनैलिटीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। यस, ये नाम तो आपने सुन ही रखा है। सो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस विंध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम जिन्हें बनाया गया था वो कैंडिडेट कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये नॉमिनेटेड मेंबर भी रह चुके हैं। सो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जो है उन्हें विंध्य प्रदेश का पहला सीएम बनाया गया था, एंड ही बिलोंग्स टू सतना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक फ्रीडम फाइटर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है लाल पद्मधर सिंह। लाल पद्मधर सिंह जो है इन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट वगैरह किया था, जिसके चलते अंग्रेजों के द्वारा इन पे गोली चला दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। ही वॉज वेल एजुकेटेड। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ था, इसलिए आज भी वहाँ पर कभी कोई पॉलिटिकल स्पीच होती है, ओथ होती है, तो उसके अंदर लाल पद्मधर सिंह का नाम जो है वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सतना से देखें तो आपको देखने को मिलेगा जगदीश शरण वर्मा। ये जो पर्टिकुलर जस्टिस हैं ये हमारे इंडिया के 27 CJI रह चुके हैं,
एज वेल एज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? जस्टिस जगदीश शरण वर्मा। एंड इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है? सतना में है। ये कौन है? तो इनकी अगर हम बात करें तो एन वांचू, निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू जो है इनकी बर्थ प्लेस भी सतना है। 1977 से 78 के बीच में ये एमपी के गवर्नर रह चुके हैं। एंड नॉट ओनली एमपी, ये केरला के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये भी सतना से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम देखें तो आपको नेक्स्ट कैंडिडेट देखने को मिलेंगे गोविंद नारायण सिंह। थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ से देखा, किसको देखा? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को। तो यस, ये कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंद नारायण सिंह। ये एमपी के सीएम रह चुके हैं बिटवीन 67 टू 69। नेक्स्ट यहाँ से एक फेमस एक्टर है जिनका नाम है शरद सक्सेना। शरद सक्सेना की अगर मैं बात करूं तो यस, आपने इन्हें गुलाम मूवी में देखा होगा, जिसके लिए इन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिल चुका है और ये भी सतना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उस्ताद अल्लाउद्दीन खां, जिनका रियल नेम जो है वो आलम भी हुआ करता था। उस्ताद अल्लाउद्दीन खां जो है इनकी कर्मस्थली के रूप में, वर्क प्लेस के रूप में सतना को जाना जाता है। भाई इनकी बर्थ प्लेस सतना नहीं है, इनका जो बर्थ हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, बट यहाँ पर सतना के महाराज ब्रजनाथ सिंह के द्वारा इन्हें इनवाइट किया गया था, जिसके चलते ये सतना में आए और फिर इन्होंने यहीं पर अपनी साधना स्थली, कर्मस्थली जो है बनाई और सतना जो है वहाँ पर हमें म्यूजिक का इतनी अच्छी चीज़ें दी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम ये नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह बघेल ऑफ बघेलखंड। इनकी अगर हम बात करें तो यस, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया है। रीवा के ही कुछ पर्टिकुलर अधिकारियों के द्वारा या लोगों के द्वारा इनके साथ जो है धोखा दिया गया एंड ब्रिटिशर्स को इनकी खबर दे दी गई। एज ए रिजल्ट इन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा जेल के अंदर रखा गया एंड 1859 में इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो ठाकुर रणमत सिंह की अगर हम बात करें तो यस, बिलोंग्स टू सतना। नेक्स्ट आप एक फेमस माउंटेनियर देख पा रहे हैं जिनका नाम है रत्नेश पांडे। ये रत्नेश पांडे जो है 2016 के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। 2021 के अंदर इनको विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है और ये रत्नेश पांडे जहां से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम क्या है? सतना। एंड ही इज अ माउंटेनियर। कुछ अदर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी ये देख लेते हैं, जैसे कि आला देव टेम्पल देखने को मिलेगा, गोला मठ हो गया, मदीना भवन, माधवगढ़ फोर्ट। उसके अलावा सतना जिन चीज़ों में फेमस है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर सतना मेयर में आपको कई सारी सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है लाइन, कि यहाँ पर लाइन जो है वो आपको एबंडेंट अमाउंट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा सतना में आपको रेड ऑकरे या फिर मैं गेरू भी बोल सकती हूँ, तो गेरू के लिए भी ये जगह काफ़ी फेमस है। पोर्टलैंड सीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पोर्टलैंड सीमेंट फैक्ट्री, जिसे कि बेला जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है सपोर्ट किया गया है। तो ये भी कहाँ पर है? सतना में है। अब हम आ जाते हैं मेहर पे कि अगर मेहर जो है वो फाइनली डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आया था वो 5 सितंबर 2023 को जो है यहाँ पर आया था। और अगर मेहर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो क्या क्या उसकी स्पेशलिटी होगी। तो बच्चों देखो ध्यान से, जो भी कुछ हमने सतना में पढ़ा है उसी में से कुछ ना कुछ अलग होकर यहाँ पर जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनके हिस्से में आएगी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मुकुंदपुर जू, जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से। फिर गिद्धराज हिल्स जो है वो यहाँ की काफ़ी फेमस हिल्स हैं, वो भी मेहर में आ जाएगी। अभी एट प्रेजेंट हम सतना में देखते हैं। टोस नदी का ओरिजिन होता है जो कि मेहर के पास में ही एक छोटा सा गांव है, वहां से निकलती है, तो वो भी इस पर्टिकुलर रीजन में आ जाएगा। फिर आपको माँ शारदा देवी का टेम्पल जो है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। आला उदल जो है उनसे रिलेटेड आला देव का टेम्पल देखने को मिलेगा। गोला मठ, मदीना भवन, अल्लाउद्दीन संगीत सेरेमनी जो है वो भी मेहर में होती है। एंड मेहर सीमेंट प्लांट, तो ये सारी की सारी जगह जो है वो आपको मेहर वाली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंगरौली से। सिंगरौली की अगर मैं बात करूं तो यस, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। सही सुना आपने, क्या कहा मैंने? एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। अब इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी क्यों बोलते हैं, आखिर क्या है ऐसा, तो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगरौली का नाम सिंगरौली क्यों पड़ा, तो ऋषि श्रृंगी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया था और इसका नाम पड़ा सिंगरौली। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 24 मई 2008 को सिंगरौली का फॉर्मेशन हुआ है। एंड जिस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसको बनाया गया है उसका नाम है सीधी। तो हम पढ़ते ही हैं सीधी से बना सिंगरौली। और कब बना था? 24 मई 2008 को ये बना था। कल्चर एंड टूरिज्म देख लेते हैं। तो सिंगरौली में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि सिंगरौली नाम की जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर आपको माड़ा की गुफाएं जो है वो देखने को मिलेगी। सो माड़ा की गुफाएं कहाँ पर आती है? सिंगरौली में आती है। अदर देन दिस यहाँ पर एक फेमस हनुमान टेम्पल है जो कि आपको झिंगुरदा में देखने को मिलेगा।
एमपी यूपी बॉर्डर पे ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो आता है, ये भी सिंगरौली में है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी एमपी के जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कितनी कैपेसिटी है? 4760। सो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है, इसीलिए तो हम इसे एनर्जी कैपिटल बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है? सिंगरौली में आएगा। उसके अलावा इसे जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 87 में हुआ है, 1987 में, जिसकी मदद से किया गया था यूएसएसआर। एंड अगर हम बात करें तो किस किस को एनर्जी सप्लाई करता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव एंड नागर हवेली, ये जो है यहाँ पर इन सब जगहों पर एनर्जी सप्लाई का काम करता है। जिस जगह से इसे सप्लाई मिलता है उसका नाम है सिंगरौली कोल एरिया, जहां पर आपको एमपी की कोयले की सबसे मोटी परत, सबसे थिकेस्ट लेयर देखने को मिलेगी, विच इज ऑफ 136 मीटर। सो ये जो है सिंगरौली कोल एरिया से इसको यहाँ पर जो है कोल सप्लाई होता है। इस वजह से आपको काफी सारी फेमस कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, एसआर पावर लिमिटेड एक्सेट्रा। सो विंध्याचल थर्मल प्लांट जो है वो किसकी मदद से बना था? यूएसएसआर की मदद से बना था। और कहाँ पर पढ़ते हैं हम इसे? सिंगरौली में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ फेमस फैक्ट्स, तो उससे रिलेटेड देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक देवसर टेम्पल है। उसके अलावा हिंडाल्को की फैक्ट्री जो है, विच इज एल्यूमिनियम फैक्ट्री, ये भी आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगी। नदन कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है हमारा सिंगरौली, मिनरल डिस्ट्रिक्ट तो है ही। गुरहार हिल्स है यहाँ पर फेमस, जहाँ पर रिसेंट में सोने की खदानें जो है वो खोजी गई है, तो ये करंट में आ जाएगा कि रिसेंट में यहाँ पर गुरहार हिल्स में गोल्ड माइन की डिस्कवरी हुई है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है IST, वो हमारे सिंगरौली जिले के बीचों बीच से गुजरता है, सो ये भी आपको याद रखना है। एंड एज वेल एज सिंगरौली इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पर आपका सिंगरौली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीधी। सीधी की अगर मैं बात करूं तो यस, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि सीधी से अलग होकर एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी जिसका नाम था सिंगरौली। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि सीधी की अगर हम बात करें तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ साइट्स डिस्कवर हुई है, लाइक सिहावल एंड बागोर। उसके अलावा आपको यहाँ गुलाब सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि महान रिवर पर सिचुएटेड है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोरंडम अगर एमपी में कहीं देखने को मिलता है, सो दैट इज सीधी। उसके अलावा पुंजा कारपेट जो बनाए जाते हैं, उसका ट्रेडिशनल होम बोला जाता है उन बुनकरों का इसको। उसके अलावा यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, दैट इज सोन एंड बनास रिवर, और ये कॉन्फ्लुएंस होता है भंवर सेन नाम की जगह पर। कल्चर एंड टूरिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको सोन घड़ियाल सेंचुरी देखने को मिलेगी। अभी नाम ही बता रहा है कि ये किस पर्टिकुलर एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं, तो यस, इट इज फेमस फॉर घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। ये जो है नॉट ओनली सीधी, ये सीधी और शहडोल आपको दोनों में देखने को मिलेगा। सो सोन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है चंद्रेव शिव टेम्पल। चंद्रेव शिव टेम्पल जो है यहाँ पर महादेव का एक टेम्पल है, जो कि सोन और बनास नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीधी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये सीधी में आता है। 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दे दिया गया है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर जो है 2000 में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ सेपरेट होता है, सो उस समय में मैक्सिमम पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में चला गया और वहाँ पर इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा सीधी में आपको फेमस फोर्ट देखने को मिलेगा, जिसे बर्दी का किला या बर्दी फोर्ट भी कहते हैं। अब सीधी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो माना जाता है मड घोगरा नाम की जो जगह है घोगरा, वो बिरबल की जन्मस्थली भी रह चुका है। और बिरबल कौन, तो अकबर के नवरत्न में हमने देखा था बिरबल जो है उसकी बर्थ प्लेस आपको सीधी में घोगरा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फेमस घोगरा देवी का मंदिर है, इसे ही चंडी देवी का मंदिर भी कहते हैं और इसी वजह से बोलते हैं मड घोगरा या चंडी देवी का मेला जो है वो सीधी में लगता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही पार्सिली रिजॉर्ट देखने को मिलेगा, विच इज मोस्ट फेमस, जो कि सीधी में एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। फेमस पर्सनैलिटीज में हम देख लेते हैं, तो हमने देखा था यहाँ पर सबसे पहले आपको माना जाता है कि जो बाण भट्ट है, इनकी जो बोल सकते हो आप पैतृक जगह है वो भी यहाँ पर सीधी में ही है। बाण भट्ट जो है वो किसके दरबार में हुआ करते थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनके कई सारे फेमस कंपोजिशन है, लाइक हर्षचरित एटसेट्रा। अदर देन दैट उसके अलावा आप देख सकते हैं कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक, ये सब जो है बाण भट्ट के मेजर कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी हमने देखा बिरबल की जन्मस्थली है, तो बिरबल जो है उनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था महेश दास और यहाँ पर मड घोगरा में उनकी बर्थ प्लेस है। अर्जुन सिंह ये जो सीधी से बिलोंग करते हैं, एमपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन के लीडर रह चुके हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार
और पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ा था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे अर्जुन सिंह। तो यहाँ पर जो है आपका रीवा डिवीजन कंप्लीट होता है जिसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच।